कभी सोचा है कि एक लोन ऑफर जो सुनने में सबसे शानदार लगे, असल में सबसे महंगा सौदा कैसे निकल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी एक बहुत ही आम सी बातचीत से शुरू होती है, लेकिन एक बहुत बड़े फाइनेंशियल सीक्रेट को सामने लाती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस कम ब्याज दर की असली कीमत क्या हो सकती है। जरा सोचिए, आप बैंक में हैं, लोन की बात चल रही है और मैनेजर आपसे ये कहता है, मतलब सीधा 13% से 12% पर। सुनने में तो ये एक जबरदस्त जीत लगती है ना। ऐसा लगता है कि अरे वाह, नेगोशिएशन में तो बाजी मार ली। पर क्या सच में ऐसा है या इस कहानी में कोई ट्विस्ट आने वाला है? तो डील पक्की लगती है 12% पर। यह तो साफ साफ एक बेहतरीन डील है। भाई, कम ब्याज का मतलब है कम ईएमआई, राइट? या फिर कहानी में कुछ और भी है जो पहली नजर में दिखाई नहीं दे रहा? अब देखिए, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं लगती। एक बैंक 13% दे रहा है और दूसरा सीधे सीधे 12% पर मान गया है। फैसला तो हो ही चुका है ना? जाहिर है 12% वाला लोन ही लेना है। जाहिर सी बात है, कोई भी 12% वाला लोन ही चुनेगा। लेकिन कहते ना कि शैतान तो डिटेल्स में छिपा होता है, और यहां एक बहुत बहुत बड़ा डिटेल छिपा हुआ था। और वो जो ट्विस्ट था ना, वो लोन एग्रीमेंट की बस एक छोटी सी लाइन में छिपा था। एक ऐसी शर्त जो इस बेहतर दिखने वाली डील को असल में एक बहुत ही महंगा सौदा बना रही थी। और शर्त ये थी कि आपकी पहली ईएमआई लोन मिलने के अगले ही दिन काट ली जाएगी। अब सुनने में लगता है ठीक है, ईएमआई तो देनी है, एक दिन जल्दी देने में क्या हर्ज है। लेकिन दोस्त, यही वो चालाकी थी जिससे पूरा का पूरा हिसाब किताब ही बदल गया। फाइनेंस की दुनिया में इसे कहते हैं ईएमआई इन एडवांस लोन। मतलब बैंक आपको लोन का पूरा पैसा हाथ में देता ही नहीं है, वो सैंक्शन हुए अमाउंट्स में से पहली ईएमआई पहले ही अपने पास रख लेता है। तो कागज पर तो लोन 5 लाख का है, पर आपके बैंक अकाउंट में उससे कम पैसे आते हैं। तो चलिए अब जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस एडवांस ईएमआई की वजह से असली लागत पर कितना और कैसा असर पड़ा, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए, कागज पर तो सब कुछ एकदम सही दिख रहा है। लोन अमाउंट 5 लाख, चुकाने का समय 2 साल और पहली ईएमआई है 23,500 रुपये। यहां तक तो कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती। और ये रहा वो छिपा हुआ खेल। बैंक ने 5 लाख रुपए में से पहली ईएमआई यानी 23,500 रुपये तुरंत काट लिए। तो उधार लेने वाले के हाथ में असल में आए सिर्फ 4,76,500 रुपये। मतलब लोन तो 5 लाख का लिया, पर मिला उससे काफी कम। और जैसे ही उधारकर्ता ने ये पूरा हिसाब देखा, उन्हें सारा खेल समझ आ गया। उन्हें एहसास हो गया कि ये जो 12% का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक छलावा था, एक दिखावा था। और उनका जवाब एकदम सीधा और साफ था। तो अब सवाल ये है कि अगर ब्याज दर 12% नहीं थी, तो असली दर क्या थी? अब हम उस नंबर का खुलासा करेंगे जो बैंक कभी नहीं चाहेगा कि पता चले, यानी इस लोन की प्रभावी ब्याज दर, जिसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। यहां पे ना 2 अलग अलग हकीकतें हैं। एक है कागज पे दिखाया गया 5 लाख का लोन, और दूसरी है वो रकम जो असल में हाथ में आई, सिर्फ 4,76,500। और जब पैसा कम मिलता है पर ईएमआई पूरे अमाउंट पर लगती है, तो असली ब्याज दर अपने आप बढ़ जाती है। और असली चाल यहीं पर है। भले ही हाथ में सिर्फ 4.76 लाख हैं, चुकाना तो पूरे 5 लाख के हिसाब से ही है। 2 सालों में जेब से कुल 5,64,000 रुपए जाएंगे। तो अब असली गणित करते हैं। हाथ में आए 4.76 लाख रुपए और चुकाएं 5.64 लाख रुपए। जब इस हिसाब से असली ब्याज दर निकालते हैं तो वो 12% नहीं बल्कि लगभग 14% आती है। जी हां, 14%। ये सिर्फ 12% से ही ज्यादा नहीं, बल्कि दूसरे बैंक के 13% वाले ऑफर से भी कहीं ज्यादा महंगा है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो कभी भी लोन लेने के बारे में सोचेगा। तो 4 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, सिर्फ हेडलाइन इंटरेस्ट रेट को देखकर खुश मत होइए। दूसरी, नियम और शर्तें हमेशा ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द। तीसरी, समझिए कि ईएमआई इन एडवांस जैसी शर्तें आपके हाथ में आने वाले कैश को कैसे कम कर देती हैं। और चौथी और सबसे जरूरी, एडवर्टाइज्ड रेट नहीं बल्कि इफेक्टिव रेट को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि असली बोझ तो वही है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ईएमआई इन एडवांस के अलावा लोन एग्रीमेंट में और कौन-कौन सी छिपी हुई लागतें हो सकती हैं? प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट पेनल्टी, लेट फीस। अगली बार जब कोई एग्रीमेंट देखें तो इन सब पर भी नजर जरूर डालें। बस जागरूक रहिए
और सुरक्षित रहिए।